इस वक्त पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने आइडियल मॉल पैदा कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC के थ्रू और अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर ये लोग क्यों नहीं लेके आ रहे? यानी कि इस वक्त ये एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं। इनको इसका मतलब है पता है कि SIFC ने कोई इतना अच्छा मॉल नहीं पैदा किया। अगर SIFC के प्लेटफॉर्म से जो इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं वो इतने ही शानदार होते, अगर ये गारंटी होती कि जी अब से रेड टेपिज्म खत्म हो गया, तो सबसे पहले तो ये लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते। नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इतना कोई अच्छा वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर हमें ये बात पता है तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो जिसने इतने डॉलर कमाए हैं पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर करके, वो गुगू है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर जबरदस्त हूँ। 12 दिन का आया है मेट डिपार्टमेंट का। आया तो परसों था कि जी एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी लाहौर में। एक तो मुझे पढ़ के बहुत परेशानी इसलिए नहीं हुई कि 12 दिन तो चलो हम गुजार ही सकते, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उस 12 दिन में आज का दिन भी शामिल था, आज तो मुनासिब ही है। हाँ। तो अभी तक सो फार सो गुड। सर नहीं, गर्मी है सर, बट वो अजीब सी उस तरह से है कि हम अभी तक उस इनर्शिया में चल रहे हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, कि मतलब मई में है और मौसम बड़ा अच्छा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी चेक के अंदर मेरा टाइम लग रहा है कि ज़हन ही धोखा दे रहा है इंसान को कि नहीं यार अभी भी ठीक है। सर फील्स लाइक 56 तो नहीं है ना? अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, बस ठीक है सर। हाँ, बट इसी रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसने ये भी कहा कि आने वाले सालों में या आने वाले कुछ देर में 5 गुना टेम्परेचर जो है 5 डिग्रीज, हाँ मतलब 5 डिग्रीज बढ़ जाएगा। और इस किस्म की कोई बात है इंडिया में 46 है, और मतलब नॉर्मल जो है उससे मतलब कई दर्जे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगा है। तो ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं? आप मुझे पता परेशान हो रहे हैं, बट ये है सर, ये तो जिंदगी के साथ साथ है सर, ये हमारा ही किया हुआ है। और अब हम भुगतेंगे, बच्चे ज़्यादा भुगतेंगे, तो कोई नहीं, उनको करने दे, गर्मी खाने दे। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर इसको परेशान होना सर देखिए, हर चीज का होता है कि यार कि सर जब देखिए सर, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जब कोई बंदा गंजा हो रहा होता है, ठीक है, मुझे भी काफी मसले हैं, तो वो बड़ा, एक डॉक्टर साहब है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। कहते हैं यार कि जब जहाज 30,000 पे चल रहा है ना बुलंदी पे, तो पैराशूट पहन के आप जाएंगे ना तो बच जाएंगे, ज्यादा टांग टूट जाएगी। अब जहाज आगे 5,000 की उस पर बुलंदी पे, ये 3,000, जिसमें आप पैराशूट पहन के भी छलांग मारेंगे तो आप फारग हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उनकी एनालॉजी है। तो सर अब हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे वाली उसके ऊपर। अब ये क्लाइमेट चेंज वाली चीज जो है, ये दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, ये तो खत्म हो गई, डिबेट ही नहीं है इसके अंदर। ये तो अब लगे गए, आप कर लें ईवी शीवी सब कुछ कर लें, अब सीन बैड है। बट ठीक है, यानी मैंने नहीं परेशान होना अब। आपने अपनी लाइफ टाइम में परेशान नहीं होना, जो अगले हैं हाँ उनको टेंशन लेनी चाहिए। अगले हाँ सर, और वो बिल्कुल करें। और सर वो देखें ना, वैसे भी उनको भी कोई परवाह नहीं है, वरना वो कर लेते। सर ये देखें, सर दुनिया का एक निज़ाम है कि हर एक पिछली जनरेशन ना कुछ ना थोड़ा सा तबाह करके ना अगले को हैंड ओवर करते। तो हम ये करके दे रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? रिले रेस चल रही है तबाही की। अच्छा जबरदस्त सर। इससे पहले कि आप जाएं शो की तरफ, वो हमने जो परसों शो किया था ना, उसमें वो हमारी एक स्टेटमेंट थी कि मियां साहब और इमरान खान बेसिकली एक ही हैं। तो उस पर नवीद अहमद साहब ने कमेंट किया कि जी मेरे ख्याल में ये एक नहीं है। आगे उन्होंने थम्स डाउन का भी वो किया। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि इनकी जब ये पावर में होते हैं तो जो इनकी पॉलिसीज होती हैं वो एक ही होती हैं। हाँ वैसे शख्सियत तो जाहिर है दोनों की मुख्तलिफ है, दोनों की अपनी पसंद नापसंद है। और इमरान खान साहब की ज़ाती हैसियत में अचीवमेंट्स भी हैं। मियां साहब की अचीवमेंट ज़ाती हैसियत में कोई नहीं है, वो किस्मत की तो नहीं है। मियां साहब को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई कुछ लोग होते हैं बड़े जज्बाती किस्म के धैर्य, और वो ना हर चीज में ना साइंस घुसाई जाते हैं कि धूप निकलती है तो पानी वेपरेट करता है, तो ऊपर बादल बनता है, तो बारिश हो जाती है, तो बीच में खुदा कहां से आ गया। तो इन लोगों को ना मियां साहब की तस्वीर दिखानी चाहिए कि एक्सप्लेन दिस। सर बिल्कुल। और हाँ, हम ये कह नहीं रहे थे, मतलब ऑडियंस को मैं कहूँगा जरा देख लिया करें मतलब बात क्या हो रही होती है, फिर कमेंट किया करें। बार सर लोग जिस बात में आके सर कीबोर्डिंग करते हैं। हाँ लेकिन अच्छी बात है सर, जितने कमेंट आएंगे उतनी रीच बढ़ेगी। हाँ नहीं, कमेंट करते हैं ढेर सारे करें, नो प्रॉब्लम। सर उसके अलावा एक और मैं कंफर्म करता जो एक बात जो हमने शो पे की थी, वो भी आज से 2 दिन पहले, कि हमने कहा था ये पंजाब गवर्नमेंट जो है एक नया डेफेमेशन लॉ ला रही है,
तो अज़मा बुखारी साहिबा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दिए कि पंजाब असेंबली में वो बिल जो है वो फ्लोर पे पहुंच गया। आपके भाई ने कहा था कि इसी हफ्ते होएगा, ये हो गई है। सर 4 दिन पहले आपने ब्रेक किया था और तब किसी चैनल पे, ना यूट्यूब पे ना टीवी पे आया हुआ था। आगे खबर सर ये आपने कमाल कर दी है। और सर सॉरी, इसमें ऐड करता जो इसमें एक चीज उन्होंने ऐड की जो मेरी एनालिसिस था इसके ऊपर कि ये कर रहे हैं हमें रोकने के लिए। उन्होंने कह ही दिया कि दिस इज टू कर्ब डिजिटल ओरिएंटेड डेफेमेशन, कि ये मतलब जो ट्विटर यूट्यूब वगैरह ये उसके लिए बना है। और 180 दिन के मैक्सिमम टाइम है और आई थिंक 25 एक दिन महीने के अंदर अंदर ये आपका मसला रिजॉल्व हुआ करेगा। एक स्पेशल ट्राइब्यूनल के अंदर जाएंगे ये केसेस। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें इन्होंने साथ में ये कहा कि जी ये हमने बिल फ्लोर कर दिए और ये आप पढ़ें, और जिसको इसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी वो इसमें अपने मशवरे देना चाहता है तो वो उसमें एक कोई नंबर भी है और साथ DGPR की ईमेल एड्रेस भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें इस पे आगाह करें। लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसके बाद फरिया अजीज साहबा की ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रही थी जी एक्सेस ही नहीं हो रहा, तो मैं कहाँ मतलब पढ़ेंगे तो फिर भेजेंगे। उन्होंने बेसिकली कहा ये कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर कोई मसला है इसका, उनकी बत्ती बनाएं और घर जाएं। सर और कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये कानून जो है ये आ रहा है। ओके सर वाह। सर बाकी आगे चलते हैं सर। बिल्कुल सर दुबई, बल्कि मैं तो सर आपको ये कहता हूँ कि आज के जब तक ये पास नहीं ना होता सर फाड़ फूड़ दे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम पे लागू नहीं हो सकता। सर वो कर रहे हैं। वाह सर शायद इसमें ये भी कहते हैं कि अब रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा ये कानून, वो हो नहीं सकता, वो जरा मुश्किल है। हो कुछ भी सकता है लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो सर बहरहाल आगे चलते हैं। सर दुबई में लीकिंग हो रही है। ओह यस सर दुबई में लीकिंग सर बिल्कुल हो रही है। हमारे बड़े प्रोमिनेंट लोगों का, सियासतदानों का नाम आया है। भुट्टोज, मतलब जो जूनियर भुट्टोज हैं तमाम 3, उनका आया नाम। मोहसिन नकवी साहब की जो वाइफ है उनका नाम आया है। फैसल वाटा तो पहले कह दी थी, मैंने कोई टेंशन नहीं। मैंने शेर अब्दुल मरवत साहब का नाम आया है प्रॉपर्टीज के हद तक। ये बेसिकली मेरे ख्याल में 2022 का डेटा है। 20 से लेके 22 तक 2 साल का एक डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब दुनिया के ऊपर सारे। तो इसमें मेरे तो ख्याल में कोई इशू नहीं, मेरा अपना ख्याल है। उसकी वजह ये है कि जैसे कल बहुत ज़्यादा हो रहा था कि जी ये मोहसिन नकवी साहब का देखें ना, उनकी भाई देखिए थोड़ा सा आप एनालाइज कर लें। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, जो कि उन्होंने किया हुआ, अगर उन्होंने मनी ट्रेल शो कराई हुई, जो कि उन्होंने की हुई है, और अगर वो इस चीज़ के ऊपर कोई ये भी नहीं कह रहे कि मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाली चीज़ नहीं हो रही, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। सिमिलरली पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया कि जी वो डिक्लेयर्ड है सारी। शेर अब्दुल मरवत ने भी ये कहा, फैसल वार्डन ने तो एक दिन पहले ही कह दिया था। सो जब तक ये डिक्लेयर्ड है, इन पे टैक्स पेड है, यहाँ पे मतलब उन्होंने एमनेस्टी में क्लियर करवाया या उन्होंने जनरली अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करवा के उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, तो इससे हमें कोई इशू नहीं। हाँ, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि अभी तक उस तरह से यहाँ पे मीडिया में उछाले नहीं जा रहे, तो उन पे बात कर लेते सर। एग्जैक्टली सो मसला ये है कि लिस्ट तो 1200 लोगों की है ना। हाँ, अभी तक तो हमें 7 लोगों के अभी आपने नाम गिनवाए हैं, जिन्होंने भी है, ढेर सारे लोग हैं मतलब, लेकिन वो सब कह रहे हैं यार हमारे डिक्लेयर है, हमें ना, हमसे ना बात करो। चले 25 के आपने अभी नाम गिनवा दिए हैं जिन्होंने अभी तक ये बयान दिया है कि हमारी तो आप देख लें पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट तो उसमें ये है। तो अगर तो जिनके तो हैं उनके पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन 1200 में शायद ऐसे नाम भी हो जिनकी ना हो। बहुत है। ये एक पहला जो सवालिया निशान उठ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा एक भी है, तो लीकेज का तो फिर लुत्फ आया ना, मजा आया। अब मसला सिर्फ ये मेहनत करवा रहे हैं हमसे कि खुद करना पड़ेगा, हमें जाके खुद देखना पड़ेगा जाके। मेहनत नहीं सर करनी, सर वो पैनामा और बाकी दूसरे थे वो इतने मजे के थे, उसमें सारी मेहनत हुई भी थी। तो इसमें वो कह रहे थे आप खुद देख ले जाके। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये भी तो है ना एक बहुत बड़ा मसला सर, कि जो ये कह रहे हैं कि देख लें और अभी उस तरह से नाम नहीं आ रहे, क्योंकि जो जिन्होंने निकाली है वो खुद कह रही हैं कि इसमें बहुत सारे सरकारी रिटायर्ड अफसरान भी हैं।
तो सर वो फिर जरा सेंसिटिव मामला भी तो हो जाता है। इसमें एक्स आर्मी चीफ का भी नाम है, उनके बच्चों का भी नाम है। हाँ, सो वही बात है कि सियासतदान की तो ऐसी की तैसी लेकिन सरकारी अफसरान सर मेरा सर आपको पता है उनके हम इतने बड़े फैंस हैं कि हम भी नहीं चाहते कि उनका नाम ज्यादा उछले यहाँ पे, क्योंकि सर फिर मुल्क चलना बंद हो जाएगा। सो ये हो गई एक चीज। अच्छा, अब दूसरा, लेकिन सर इसमें ना अगेन ये जो लीकेजेस होती है ना इनका बड़ा वो, और ये इनकी टाइमिंग जो होती है, अगेन वाडा साहब ने सर लीकेजेस की टाइमिंग सर बिल्कुल सही ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि चले मैं कहता हूँ कि ये जो 1200 के 1200 लोग हैं ना, ये सबकी ही लेजिट मनी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त आपके ख्याल में दुबई जो है वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है रियल एस्टेट के ऊपर? पहले तो बहुत ही खराब था, अब कुछ बेहतर हो गया। कुछ बेहतर हुआ है लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा चले, अच्छा भी है। इस वक्त पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने आइडियल मॉल पैदा कर दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC के थ्रू, और अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर ये लोग क्यों नहीं लेके आ रहे? यानी कि इस वक्त ये एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं। इनको इसका मतलब है पता है कि SIFC ने कोई इतना अच्छा मॉल नहीं पैदा किया। मतलब मैं ये बात दावे से कर सकता हूं कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे इजाफी इस वक्त पड़े हुए हैं, या कुछ अरसे पहले पड़े हुए थे, या कभी आएंगे, तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि इसको मैंने इन्वेस्ट कहाँ करना है। मतलब बेचारा जाहिर जो गरीब आदमी है वो तो ये सोचता है कि यार जिसके पास पैसे हैं उसकी टेंशन कोई नहीं है, जिसके पास पैसे होते हैं उसकी और किस्म की टेंशन होती है, इससे कमाऊं कैसे इसको मैंने कैसे वो मल्टीप्लाई करना है। अगेन वो जो गरीब बेचारा है वो तो फिजिकली तकलीफ में है ना, उसके साथ तो मुकाबला कोई नहीं है। फिजिकल तकलीफ जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है मेंटल टेंशन से जी। लेकिन बहरहाल अगर इनको, अगर SIFC के प्लेटफॉर्म से जो इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं वो इतने ही शानदार होते, अगर ये गारंटी होती कि जी अब से रेड टेपिज्म खत्म हो गया, तो सबसे पहले तो ये लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते। नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इतना कोई अच्छा वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर हमें ये बात पता है तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो जिसने इतने डॉलर कमाए हैं पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर करके, वो गुगू है। तो ये सर, हाँ बिल्कुल सर। देखिए ये लीक्स जो है ना सर, इनका बड़ा फायदा होता है। इससे ना तमाम तर चीजें कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं। और पैनामा से जो है वो मतलब उसको पॉलिटिकली भी यूज किया गया, बट उससे हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन और नॉन पॉलिटिकल लोग और नॉन ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं वो भी उसके अंदर आए कि इनकी बाहर बड़े पैसे पड़े, इनकी प्रॉपर्टीज पड़ी, ये पड़ी वो पड़ी। तो आपको एक अंदाजा होता है इस चीज से कि जो अभी आप बात करें वो मतलब पैनामा के जब निस्बतन हालात बेहतर थे अब से, तब भी लोगों ने सोचा यार कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो बाहर है ना वो इस वक्त यहाँ की रियल एस्टेट से बेहतर है। और ये बात हो रही है 2013, 14, 15, 16, 18, 20 आगे तक। तब तो प्रॉपर्टी बूमिंग थी, तो तब भी बहुत लोग थे जिन्होंने अपना एक खासा पोर्टफोलियो वो बाहर रखा हुआ था। सर मेरा अपना ख्याल है कि इसकी भी एक बड़ी सादी सी वजह वो ये है कि ना सिर्फ ये कि लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते इस मुल्क की इकोनॉमी में या इस मुल्क की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में, करते होंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्स होगा। मेरा अपना ख्याल है लोग पैसे थोड़े बाहर इस वजह से भी रखते हैं कि यार वो ट्रस्ट नहीं करते इस मुल्क को एज अ होल, और वो कहते हैं यार हमारी कुछ चीजें जो बाहर अगर सेट होंगी ना, तो अगर ये बेली अप भी हो जाए ना सीन कि सब कुछ ठप हो जाए, तो हमारे बाहर वाला जो सिस्टम है ना वो चलता रहेगा। तो और अगर वो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं, ऑब्वियसली हेज कर रहे हैं ना, मतलब अगर वो मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। वो बहुत सालों से ये चीज चल रही है कि यार कुछ सिस्टम बाहर अपना चलाते रहो ताकि खुदा ना खास्ता को मसला हो तो वो आपका एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है। ये है। दूसरी एक और चीज ये है कि सर यहाँ पे जो बुनियादी मसला है ना वो ये है कि ये लोग पैसे बाहर लेके कैसे जाते हैं। ये पनामा में भी मसला था, ये आज दुबई लीक्स में भी मसला है। उसकी वजह ये है कि जब अगर आज मैं और आप पैसे बाहर ले जाने की कोशिश करें तो उसमें तो 1000 हर्डल है। हाँ, हो नहीं सकता। तो ये कैसे लेके जाते हैं? क्योंकि अगर ये लेके जाए जा सकते हो तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है कि बंदा बाहर इन्वेस्ट करे। उसकी वजह ये पाकिस्तान की जब प्रॉपर्टी बूम भी कर रही होती है ना, तब भी
आप मेरा नहीं ख्याल उतना प्रॉफिट कमा सकते हो जितना आप बाहर कमा सकते हो। उसकी वजह ये है कि वो ठीक है, यहाँ पे रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, कोई शक नहीं, लेकिन वो कमाया इनसाइडर ट्रेडिंग पे। उनको पता था कि अच्छा जी रिंग रोड यहाँ बनने लगी है, इसके साथ प्लॉट ले लो। ये इंफॉर्मेशन मेरे आपके पास तो कभी नहीं आ सकती, तो और सर दिन आएगी सर एक दिन इंशाल्लाह आमीन, लेकिन आम आदमी के पास तो नहीं जा सकती। सो यहाँ पे जो आम आदमी है ना बेचारा, वो ये जब करता भी है ना कि यार 30 साल पहले मैंने 3 लाख का प्लॉट लिया था, आज वो 3 करोड़ का है, उसको लगता है कि उसने ना कमाल कर दिया। बात ये है कि वो डॉलर टर्म्स में अगर हिसाब लगाएगा ना तो वो बहुत कम प्रॉफिट में होगा, या शायद वो नुकसान में ही हो, क्योंकि आपका रुपये जिस तेजी से डिवैल्यू होता है तो उसमें मतलब प्रॉफिट क्या ही होगा। सो यहाँ पे जिसने जिस चीज में भी पैसा कमाया ना, बीच में 2 नंबरी लाजमी थी। हाँ, और सर देखिए आजकल तो वो एक नई टर्म जो हमारे हिप बॉयज एंड गर्ल्स ने सीख ली कि यार ब्रो अपनी इनकम डॉलराइज करें। तो अपनी इनकम डॉलराइज करना कहना बड़ा मजे का होता है, बड़े जुबान से बड़ा जबरदस्त तरीके से उतरता है, लेकिन करना बहुत औखा है। हाँ। और आप आज की जो हमारी पिछली जो अज़मा बुखारी वाली साहिबा वाली खबर थी, वो तो इस चीज को डिस्करेज कर रही है कि अगर यूट्यूब जो है वो डॉलराइज्ड इनकम है ना, तो अब पंजाब गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करने लग गई सर। तो दोनों चीजें जो है वो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना आप। बिल्कुल। और यहाँ एक और बड़ी फैशनेबल है कि अपने जो वो है ना इन्वेस्टमेंट, उसको डाइवर्सिफाई कर दे। वो मेरे को लान आस्ते, मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक तो वो नहीं है, दूसरे ये कि इधर कौन सी अपॉर्चुनिटीज यूं कर रही है। और वो भी है कि ब्रो इतने % आप क्रिप्टो कर दें, इतने % फलाना कर दें, इतने % फलाना। और यहाँ पे तो बाइनेंस का दफ्तर है, लेकिन मुझे खरीदने की इजाजत नहीं है, वो है ग्रे चैनल ही, और वो मुझे नहीं पता कल को कोई मसला होगा तो मैं इनको पकड़ भी सकता हूँ कि नहीं। सरकार जो है वो पता नहीं इसमें कुछ करती है कि नहीं करती। यहाँ पे इन्वेस्ट करना किधर है सर? आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की आपकी जो सबसे बेस्ट चीज है ना, वो कहे यार कि तेरे भाई ने एलडीए और डीएचए में इन्वेस्ट किया है, ये मेरी डाइवर्सिफिकेशन है। ये वरना फिर ये है कि आप बेसिकली ना एक बना लो स्टोरेज स्पेस, और हर साल ना किसानों को चूना लगा दो। क्योंकि सर ये तो आप देखिए ना, ये तो बड़ा हमारा जबरदस्त ट्रेंड बन रहा है सर। देखिए आप, सॉरी हम थोड़ा डिट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अगर इस दफा कोई दिहाड़ी वाला बंदा हो जिसने लगानी हो, और उसने देखा है यार ये गंदम वाले सीन में 85 अरब की दिहाड़ी लगी है, तो कहते हैं यार 85 अरब तो बहुत ज्यादा है, वो तो हम नहीं कर सकते, चंद करोड़ की दिहाड़ी तो हम भी फिट कर सकते हैं सारे सीन के अंदर। है ना। अब लेटर ऑन आड़तियों ने जिस कर ली, ये जो अब हुकूमत कह रही है, और वो नकवी साहब ने भी कहा है कि जी हुकूमत ने दर्दे दिल पैदा की है और अब वो खरीदने लगे हैं किसान से गंदम। वो किसान तो ऑलरेडी बेचारा बेच चुके हैं औने पौने, अब तो जिससे आप खरीदने लगे वो जिसकी दिहाड़ी लगाने लगे, हमने वो बनना है। हाँ हाँ, वो फर्क सर बन जाएंगे। कुछ कर लेंगे सर, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। ऐसे तो ये हम बात कर रहे थे दुबई लीग्स के, फैसल बावडा साहब का नाम था। फैसल बावडा साहब फिर जरा सीन में एंटर हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर वैसे वो बंदा जो है उनकी स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है, वो अपने सोशल्स में भी एक्टिव है, वो नेशनल टेलीविजन पे भी एक्टिव है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी एक्टिव है। सर ये ट्राइफेक्टा जो है ना, ये सिर्फ को बड़ा सियासतदान एंजॉय करता है, और अभी तो वो ऐसे पावर में भी नहीं है। तो ये उन्होंने कोई अब जुडिशरी के खिलाफ को बात की। सर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो पावर में नहीं है सर। एक बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है और सेनेटर बन गया है, ये होती है पावर। सर उस तरह से मतलब जो तोते चिड़िया पीटीआई के दौर में थी ना, वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब वावडा साहब जो हैं वो पीछे मतलब पिस्टल अपना लगा के वो पहुंच गए थे वहां पे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के भी, मतलब वो वाला नहीं है उनका, टच नहीं रहा। अपनी पीली कॉर्वेट में फिर रहे हैं कराची के अंदर या हार्ले के ऊपर, तो वो शायद वो मच्योर हो गए उस लिहाज से। हाँ वो मच्योर हो गए, वो क्योंकि जिन पावरों की वजह से वो कर रहे थे उस वक्त, वो अब भी कर सकते हैं। तो सर वो कहते हैं उनकी तबीयत में बुजुर्गी आ गई। वाह सर वाह सर, हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम तो वैसे पहले से ही ऐसे सर। तो वो कहे सर, उन्होंने जुडिशरी के ऊपर कहा है कि उन्होंने सिचुएशन जो है वो ख़राब की है। अब उनका तोपों का रुख जो है वो जुडिशरी की तरफ है कि वो सारे तमाम चीज़ों जो है सुओ मोटो हो जाते हैं और नोटिस लिया जाता है। तो ये जो उन्होंने ये भी कहा कि जो रोटी महंगी हो जाती है उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता। सो वो कह रहे थे नोटिसबाजी जो है वो बड़ी एक मखसूस किस्म के तबके के खिलाफ होती है, उनके साथ उनके हक में होती है, और जो अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर नोटिसबाजी जो है वो जुडिशरी जो है वो नहीं करती।
बिल्कुल सर, उनके जो पॉइंट्स हैं ना वो तो वैलिड है। हाँ। उन्होंने कहा जी कि रोटी महंगी होती है तो नोटिस नहीं लिया जाता, रोटी सस्ती लेते होती है तो नोटिस लिया जाता है। अच्छा, वैसे तो खैर इसमें हमने भी वो शो किया था कि सही नोटिस लिया लेकिन बहरहाल उसके अलावा वो कहते हैं जी नस्ला टावर का आपके सामने हाँ क्या जी। हुआ। वो कहते हैं कि जी वो भुट्टो की फांसी हुई और इन्होंने 40 साल बाद आके कहा कि अच्छा सॉरी ब्रो, मतलब उसके बाद क्या। हाँ ये हाँ, और फिर उन्होंने 25 और इंस्टेंसेस गिनवाए। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बातें की हैं। सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने ये बातें क्यों की हैं और इस वक्त क्यों की हैं। मतलब ये जो सवालिया निशान है जुडिशरी पे, ये तो है हमेशा से, इनको आज क्यों याद आए? क्योंकि कल परसों बाबर सत्तार साहब और अतर मिनल्ला साहब वाले दो चीजें आ गई थी। सो ये अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिलिटेबलिशमेंट को। सो ऑल गन्स ब्लेजिंग है अब दोनों तरफ से। जिस तरह से हम कह रहे थे कि पर स्पेस की अब वो है कि कौन किस इस वक्त स्पेस ज्यादा लेता है, थोड़ा काउंटर नैरेटिव पेश कर रहे हैं वो। सो अब जो है ना, मतलब पॉपकॉर्न कर लें सर। नहीं सर इसको खत्म करें। Okay. ये जिस तरह था ना, जिस तरह नीचे करके चल रहा था और हम आराम से बैठ के अपनी जिंदगी में ऐवी फिर रहे थे, अन्नेवा चलना है सर। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, बट बाबड़ा साहब गुड फॉर हिम। सर आगे चलते हैं। नादरा का एक तरफ से एक इश्तिहार जो आपने मुझे भेजा, वो के 8009 पे अगर आप टेक्स्ट करें अपना आईडी कार्ड तो वो आपको आपके खानदान का वो बता देते हैं कि एफआरसी को अजनबी हो, आपके खानदान में ऐड हुआ है, को फिक्स हुआ हो तो उसका बता देते हैं। या अपना कोई निकल गया हो, जैसे मेरे केस में बैन निकल गई। हाँ, जैसे आपका हुआ। तो मसला ये है सिर्फ कि ये मैंने किया फिर कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा टाइम मिल गया था तो उसने कहा आपका आईडी कार्ड ठीक है, उसकी तस्दीक कर देते हैं हम। तो आपने फिर मेरे से भी करवाया। हाँ, तो आपको भी वही वो वही आया कि जी आपकी सिम जो है ना वो आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर है। तो ये 8009 को बैक एंड से उन्होंने नहीं कहा कि यार अब तुम्हारा मकसद जो चेंज हो गई और पर्पस हैज चेंज। उन्होंने लेकिन इश्तिहार लगा दिया। वेरी गुड सर। इश्तिहार सर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, ये इसको भी उस लिस्ट में ऐड कर लें। बिल्कुल। सो ये थी बहुत अच्छी सर्विस अगर हो जाती। उसकी वजह ये है कि कुछ यूरोप खास तौर पे उनका वीजा लगवाने के लिए आपको एफआरसी साथ जमा कराना पड़ता है। सो एफआरसी तमाम नादरा के ऑफिसेज से निकलता नहीं है, चंद है जहां से निकलता है। उन चंद ऑफिसेज में जब आप जाते हो तो वो कहते हैं उधर एक लंबी लाइन होती है, आपको काटनी पड़ती है बड़ी ख्वारी। सो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं थी कि आप इस पे थोड़ी सी फीस रख लेते और एसएमएस पे या ईमेल पे व्हाटएवर वो निकल आता। ये जबरदस्त हो जाता। ये नहीं हो सका, इसके पीछे दो मुहरकात हो सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में वही जो अच्छा आईटी का प्रैक्टिशनर है वो बाहर चला जाता है, यहाँ पे जो रह जाते हैं वो बेचारे नैले हैं। ठीक है, अच्छा फिर हो सकता है कुछ अच्छे यहाँ पे रह भी जाते हों, लेकिन वो जब सरकार को पिच करते होंगे कि जी अच्छा पोर्टल बनाने के लिए या अच्छी स्पेस लेने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, डॉलर ये वो, तो वो इधर बाबुओं को समझ ही नहीं आता होगा। तो इसलिए जो एंड में चीज बनती होगी वो बकवास होगी। वो आ जाएंगे सर। और तीसरे जो है ना वो ये हो सकता है कि ये बेहतरीन बना था और बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर मर्दों की वजह से कंप्लेन आई और फिर उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर है अगर ये आप करोगे और किसी की 2 शादियां होंगी तो आ जाएगी, पकड़ा जाएगा। तो सर ये भी हो सकता है, शायद यही हो। और सर आपको पता है, आप एफआरसी का आपने जिक्र किया, आपका भाई मेरे ख्याल में चंद उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिसने अपना एफआरसी ऑनलाइन निकलवाया था। वाह। सर मैं नादर की वेबसाइट पे गया, मुझे एफआरसी अर्जेंटली चाहिए था, मैं वीजा अप्लाई कर रहा था, उसने यहीं कर लें। वाह। मैं कहा वाह कैसे? कहते हैं आप अपलोड करना शुरू करें तस्वीरें अपने बच्चों की, अपनी बेगम की, और डिटेल डालना शुरू करें और हम आपको थोड़ी देर में भेज देंगे। सर वो अपलोड में सिर्फ मसला हो, 2-2 4-4 दफा रीसाइज करके तस्वीरें डालनी पड़ी। उसके आधे घंटे मुझे ईमेल आ गया, मेरा एफआरसी बन गया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये आई थिंक इन्होंने बेहतर भी कर लिया होगा। अब नादरा की वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपना एफआरसी बनवाएं और लाइन से बचें। ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो मच, जबरदस्त बात है। हाँ सर आपका तो खैर सर आगे चलते हैं। सर एलटीएस सिटी अपार्टमेंट्स के मुतासरीन जो है वो बड़े परेशान है।
हुआ ऐसे कि इनको जाहिर है जिस तरह होता है कि जी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इनकी फाइलें फुलें ले लें। वही इमरान खान साहब ने जो कहा था हाँ कि जी, सस्ती हाउसिंग स्कीम सस्ती मैं हाउसिंग, बना के दूंगा। हाँ वो असल में उनको चीज़ें देती हैं, उनको कह दिया बेस्ट है ये थोड़ी देर में बन जाएंगे, फिर आप यहाँ शिफ्ट हो जाना। जी सर, इनकी कंप्लीशन डेट असूलन थी 21 मार्च 2022। मार्च 2000, हाँ 22, और उससे एक साल पहले ये 21 में शायद लॉन्च हुई थी स्कीम। हाँ नहीं, 19 के में जब ये आए थे, 18-19 में तो हो कर गई दी थी थी। उन्होंने, 22 में देने थे, वो नहीं मिले, तो उन्होंने कहा सॉरी जी नहीं मिले, हम आपको पैसे दे देते हैं। वो कहते हैं पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा फ्लैट दे दे प्लीज। सो ये सारा चक्कर है। बट सर ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी स्टोरी है इस हमारे हाउसिंग के जो एक स्कैम है उसके अंदर के जी। आप इनिशियली एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करते हैं, अपार्टमेंट्स लॉन्च करते हैं और उनके पीछे लोगों को पागल कर देते हैं, कि इससे बेहतर कुछ चक्कर है ही नहीं। एक तरीका इनको बेचने का ये होता है कि उसके आगे पीछे गोल्फ कोर्स बना दें, एक ये होता है कि उसकी तस्वीरें और उसके अंदर एक्टर्स जो हैं ऐड के अंदर बड़े अच्छे रख लें। दूसरा वो इतने स्ट्रीमर्स और मार्केटिंग कर देते हैं ताकि आपके गले के अंदर वो हाउसिंग सोसाइटी बस जाती है। और उसके बाद जब वक्त आता है आपकी फाइल को कन्वर्ट होने में फिजिकल प्लॉट में, तो वो कहते हैं कि टाइम अभी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि और वो एक डमी फेस जो है वो बना देते हैं। और बस इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। मतलब मुझे बताएं इस शहर में उस दिन मैं बैरिया टाउन से वापस की तरफ जा रहा है, इजमीर टाउन, ईएमई, सारी हर किस्म की सर सोसाइटी, मतलब एक नेस पार्क की भी सोसाइटी है। तो इतनी सोसाइटी करनी क्या है सर? सर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो हैंड होते हैं, ये तो बिल्कुल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर करता है हैंड। सरकार जो है ना वो भी बहुत हैंड करती है, लेकिन सरकार ये नहीं करती कि एंड में कहे कि जाओ चलो नस जाओ। ठीक है, मतलब ये पीएचए वगैरह जो है ये 1000 दफा कर चुका है कि जिस तरह आपने कहा ना कि वो जो तस्वीर दी, जो मतलब तस्वीर भी छोड़ें, पूरा आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि जी ये मतलब 1200 स्क्वायर फुट का ये अपार्टमेंट होगा, आपने सारी किस्तें दे दी, सारा कुछ हो गया, वो उन्होंने 5 साल भी एक्स्ट्रा लगा दिए, बाद में उन्होंने आपको बिजली का मीटर भी नहीं लगवा के दिया। फाइनली जब पोजेशन दिया, आप अंदर गए तो पता लगा कि फ्लैट ही 900 स्क्वायर फुट का है। ये सारा कुछ हो चुका है। मतलब स्टेट लाइफ जो अब कर रही है कि वो जो 7.5 मरले के प्लॉट उन्होंने बेचे थे, वो पता लगा है कि अब तो 5 ही है। ठीक है, आपने पैसे किसी और को दिए, में 5 वाले को 3, ये सारा कुछ हो चुका है। लेकिन ना एंड में कुछ देते हैं वो, मतलब सरकार है ना, ये हो रहा है कि सरकार कह रही है कि कोई फ्लैट फ्लूट नहीं है, निकलो शाबाश। मतलब लेकिन उसमें उनकी ये मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है कि जो आपने पैसे दिए हुए थे वो हम आपको वापस कर देते हैं, जिनकी वैल्यू अब कम हो गई है, जिनकी वैल्यू अब कम हो गई है। सो ये इसमें बहरहाल मतलब मैं इसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिद्दत आई है, मतलब ये पुरानी चीज नहीं है। मतलब और लोगों को जलील करने में जिद्दत है। और बाकी ये है कि इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किए थे। सो इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में ही, जो कि मेरे ख्याल में नो कॉन्फिडेंस भी जो है वो 21 मार्च 2022 के बाद में ही आया था, या शायद उसी महीने में आया था। सो वो भी नहीं कर सके अपने दौर में, तो ये जो उनके बाद वाले आए हैं ये तो क्यों करेंगे वो वाला वादा पूरा, मतलब करना तो चाहिए भाई। फिर भी बात है कि वो वादा इमरान खान का नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का था। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऑफिस की वक़्त क्या रह जाएगी? नहीं, कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो जो है ना सस्ती हाउसिंग, सस्ती ये नाम था इसका, जी जी, सस्ता, उसको करते हैं नवाज शरीफ सस्ता हाउसिंग स्कीम, उस पर चल पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नाम कर दें, उन लोगों को तो फ्लैट चाहिए। हाँ तो बात सर ये मेरे ख्याल में आज की हमारे पास तमाम खबरें हैं। वक्त खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।